21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। गाइस, छत्तीसगढ़ जो कि प्राकृतिक सुंदरता, माइंस, रेयर अर्थ मेटल, खनिज, कई सारे चीजों के लिए छत्तीसगढ़ फेमस है। आज के टाइम में छत्तीसगढ़ में कई सारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। और आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के सभी अपकमिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन और ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट जो कि इसी साल तैयार हो चुके हैं, तैयार होने वाले हैं, इन सभी रेल परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कुछ पूरे होने वाले हैं और कुछ प्रस्तावित है। आइए डिटेल में छत्तीसगढ़ के सभी रेल परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में इंडियन रेलवे का, भारत सरकार का 1 लाख करोड़ रुपया का मास्टर प्लान क्या है, कैसे ये छत्तीसगढ़ में रेलवे कायाकल्प को बदलेगा। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी, जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गाइस, छत्तीसगढ़ के गर्भ में कई सारी चीजें समाहित हैं, कई सारे रेयर अर्थ मेटल समाहित हैं जो कि भारत के विकास में, छत्तीसगढ़ के विकास में 4 चांद लगाने वाले हैं। और इन रियल अर्थ मेटल को निकालने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ पर अभी काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रेयर अर्थ मेटल को निकालने के लिए, इसे फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे जगह जोड़ने के लिए कई सारे रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं के बारे में जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। नंबर 1 पर है 6400 करोड़ रुपए की लागत वाली छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर। इसके फेज 1 पर काम स्टार्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर खरसिया को धर्म जयगढ़ से जोड़ने का काम करेगा। इस वाले प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट में जो कोल माइंस है, वहाँ पर कोयले से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। उसके लिए कोयला निकासी को सक्षम बनाया जाए। इस वाले उद्देश्य से इस वाले रीजन में इस न्यू रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है। लगभग 3700 वर्ग मीटर में फैला हुआ है मांड रायगढ़ कोलफील्ड एरिया। बताया जाता है कि सिर्फ इस रीजन में 18 बिलियन टन कोयला रिजर्व है, जिसको कि भारत निकालेगा और निकाल करके बिजली उत्पन्न करेगा, जिससे कि राज्य और राज्य के साथ साथ अलग अलग राज्यों की बिजली आपूर्ति पूरी होगी। करीब करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक पहले से अवेलेबल है। 125 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर यहाँ से उत्पादित कोयले को इको फ्रेंडली बिजली की मदद से तेजी से बिजली घरों में पहुँचाने में मदद करेगा। ये आसपास के जितने भी कोयला खदान है उनसे फीडर लाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। करीब करीब 74 किलोमीटर लंबे मेन लाइन में 6 फ्रेट टर्मिनल को बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों का भी विकास किया जा रहा है, जिससे कोयले की ढुलाई के साथ साथ यात्री यातायात में भी सहूलियत होगी और इससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एनटीपीसी की तलाईपल्ली कोयला खदान परियोजना, वहां से कोयला को निकाल करके रेलवे के माध्यम से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट वहां तक कोयले को पहुंचाया जाएगा, जहां से कोयले का उपयोग करके बिजली को बनाया जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट को 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये 65 किलोमीटर लंबा MGR लाइन है। इसके अंतर्गत 20 बड़े ब्रिज को बनाया गया है। इसके अलावा इस वाले रेलवे लाइन को मुंबई हावड़ा मेल लाइन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा गाइस, छत्तीसगढ़ में चांपा जामगा तीसरी रेलवे लाइन, इसको भी बिछाने का काम किया जा रहा है। ये 90 किलोमीटर लंबा लाइन है। तीसरी लाइन के विस्तार से इस क्षेत्र में पैसेंजर यात्रा को गति मिलेगी और माल ढुलाई यात्रा, उसको भी एक अलग से ट्रैक मिल जाएगा। पेंड्रा रोड से लेकर के अनूपपुर के बीच में तीसरी रेल लाइन को बिछाया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ का उत्तरी और पश्चिमी भाग आपस में जुड़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। अगला प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर अंतागढ़ से लेकर के तालुकी के बीच में 18 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है। इसके अलावा जगदलपुर से लेकर के दांतेवाड़ा के बीच में 106 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। वहाँ पर एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, एक लाइन को और बिछाया जा रहा है। इसके अलावा कुनकुरी से लेकर के छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है इस रीजन में। इसके अलावा गाइस, जगदलपुर रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट कार्य भी किया जा रहा है। इन सब पर ऑलरेडी पहले से ही काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के तालुकी से राजधानी रायपुर के लिए
सीधी ट्रेन सेवा भी शुरू की जा रही है। ये कॉरिडोर बनकर के तैयार हो चुका है और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के आम जनता को समर्पित भी कर दिया गया है। अगला प्रोजेक्ट है खरसिया नया रायपुर परमल कासा नई रेल लाइन। यह प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का, जो कि 615 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसी साल अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस वाले प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया था और इसको पास भी कर दिया गया। इस वाले प्रोजेक्ट की लागत 8,741 करोड़ रुपया होने वाली है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से सीमेंट संयंत्रों जैसे कि उद्योगों के लिए रसद लागत को काफी कम कर देगी। इसके अलावा बलौदा बाजार जैसे क्षेत्रों को सीधे रेल पहुंच प्रदान करेगी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि यह एक बड़े बहुराज्य रेलवे निवेश का हिस्सा है और इसे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रोजेक्ट है मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया था, जिसकी लागत करीब करीब 18,685 करोड़ रुपया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खंडों में लाइनों को जोड़कर मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, जिससे कि क्षमता बढ़ेगी। इस वाले कॉरिडोर की वजह से छत्तीसगढ़ के अलावा आसपास के और भी राज्यों को फायदा होगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रेलवे का बजट हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। जहां 2014 के पहले छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 500 करोड़ रुपया भी नहीं हुआ करता था, 500 करोड़ को टच ही नहीं करता था। वहीं एट प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 5,000-6,000 करोड़ रुपए के पार है। 2022 में 5,700 करोड़ रुपया था, 2023 में बढ़कर के 6,000 करोड़ पहुंच गया। इसके अलावा 2014 से 22 के बीच में छत्तीसगढ़ में 744 किलोमीटर नए रेलवे खंड को तैयार किया गया है। करीब करीब 600 किलोमीटर तक रेलवे का दोहरीकरण किया गया है। इसके अलावा गाइस छत्तीसगढ़ में 100% ब्रॉडगेज नेटवर्क में रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की जो नई गवर्नमेंट है वो 2030 तक छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को दोगुना करना चाहती है और इसके लिए करीब करीब 47,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कई हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया और ये जो 47,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत भी कई सारे परियोजनाएं शामिल है। 2014 तक राज्य के अंदर केवल 1,100 किलोमीटर का रेलवे रूट था और बताया जा रहा है कि 2030 से पहले अर्थात 2014 के बाद 15 साल के अंदर इसको दोगुना कर दिया जाएगा। 2200 किलोमीटर तक सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर रेलवे फैल जाएगी। 2025-26 में इस बार छत्तीसगढ़ को करीब करीब 6,925 करीब 7,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। इसके अलावा बीच बीच में जो सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च करती है वो अलग है। एट प्रेजेंट टाइम 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा कई हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं और कई हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इसी साल पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ रायपुर विशाखापट्टनम और रायपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेनों को शुरू कर चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मेट्रो का भी सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के रायपुर को मेट्रो भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मेट्रो पे मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ये एक अलग ही प्रोजेक्ट है। कहाँ कहाँ कौन सा स्टेशन बनेगा इसको अलग से स्पेशल वीडियो में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। छत्तीसगढ़ में बन रहे और भी परियोजनाओं की बात करें तो बस्तर अंचल में रावघाट जगदलपुर के बीच में 3,513 करोड़ रुपए की लागत से 140 किलोमीटर लंबे रेल लाइन को मंजूरी दे दिया गया है। इसके अलावा कोतवलसा किरंदुल के 170 किलोमीटर के हिस्से में 148 किलोमीटर तक दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा गाइस तेलंगाना के कोठा गुडेम से लेकर के किरंदुल तक करीब करीब 138.5 किलोमीटर की रेल लाइन प्रस्तावित है। इसका भी काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा राज्य के अंदर अंबिकापुर से लेकर के बरवाडी के बीच में 200 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन पर काम चल रहा है, जिसकी लागत 9,718 करोड़ रुपया है। इसके अलावा मैंने आपको खरसिया नया रायपुर परमाल प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसकी लागत 7,854 करोड़ रुपया है। इसके अलावा रावघाट जगदलपुर के बारे में मैंने आपको बताया 140 किलोमीटर का लंबा यह प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 3,513 करोड़ रुपया है। इसके अलावा सरदेगा भालूमाड़ा नई रेल लाइन प्रोजेक्ट जो कि 37.2 किलोमीटर लंबा है, इसमें 1,282 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको धर्मजयगढ़ पथलगांव लोहरदग्गा इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया, इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है और इस पर 16,834 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका की सर्वेक्षण किया जा रहा है और डीपीआर को तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार करने के बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा, फिर उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट बीच बीच में इन परियोजनाओं को पास करेगी, जिसको कि अश्विनी वैष्णव अपने वीडियो के माध्यम से कई सारे प्रोजेक्ट को पास करते हैं। तो वो सब अलग प्रोजेक्ट है।
ना ओवरऑल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में रेलवे का विस्तार लगातार हो रहा है। यहाँ पर मैंने किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात नहीं किया है, बस एक ओवरव्यू दिया है और आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ में कितने सारे रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने हजार या कितने लाख करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाया जा रहा है, नितिन गडकरी का डिपार्टमेंट का कितना काम चल रहा है, तो आप कमेंट करना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो ला दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे आप अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें हाइप दे सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।